खबर भारत से यहाँ आ रही है, महाराष्ट्र से। ये एक आई लव मोहम्मद पोस्टर की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो यूपी के कानपुर से शुरू हुई थी, पूरे देश भर में फैलती गई। अब देखिए इसका ताजा मामला आ गया है महाराष्ट्र के अहिल्यानगर का। यहां पर कुछ अज्ञात लोगों ने आई लव मोहम्मद की रंगोली बना दी और इसके विरोध में, रंगोली बनाए जाने के विरोध में मुस्लिम समाज के लोग नाराज हो गए और बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग जो हैं वो पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच गए और वहां पर काफी हंगामा किया। पुलिस ने इस पर एक्शन भी लिया, थोड़ी सख्ती भी की। देख रहे हैं, अब लाठी वाठी चलानी पड़ी। रंगोली बनाने वाले 2 लोगों की पहचान भी कर ली गई है, एक आदमी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस के एक्शन के बावजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों का हंगामा कम नहीं हो रहा है, जिसके बाद फिर भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। चलो चलो चलो। इलाके में तनाव है तो 30 लोगों को हिरासत में लिया गया और बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। फिर से एक बार आपको मामला बता दें, अहिल्यानगर का मामला है। आई लव मोहम्मद कंट्रोवर्सी में ही किसी ने आई लव मोहम्मद की रंगोली बनाई। इसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में गुस्सा था। ये पुलिस थाने पहुंचे, वहां हंगामा करने लगे। जब वहां ज्यादा भीड़ जुट गई और उसके बाद फिर पुलिस को इनके ऊपर बल प्रयोग करना पड़ा। दिनेश मौर्य हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हैं, वो आपको इस खबर की और पूरी डिटेल देंगे। क्या विवाद कैसे शुरू हुआ? ये रंगोली बनाई, किसने बनाई रंगोली, और उसके बाद क्यों लाठीचार्ज तक मामला पहुंच गया? दिनेश, देखिए, आज दरअसल सुबह जब लोग उठे और उस रास्ते से गुजर रहे थे तब उन्हें सड़क पर आई लव मोहम्मद लिखे हुए शब्द दिखाई दिए। आसपास फूल भी बिखरा हुआ था, लेकिन जिन लोगों ने देखा उसके बाद जो मुस्लिम समाज में जो मैसेज कन्वे किया गया वो यही था कि उनके जो प्रोफेट साहब है उनका नाम इस तरह से ज़मीन पर लिखकर हुजूर साहब का अपमान किया गया। और इसी के विरोध में जो है इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़क पर आ गए और हंगामा करने लगे। जिन लोगों ने ये रंगोली बनाई थी उन्हें हिरासत में ले लिया गया, लेकिन उनका मकसद क्या था ये अब तक पुलिस ने साफ नहीं किया है। लेकिन जितने कम समय में भीड़ वहां इकट्ठा हुई, हंगामा किया, तो इसके वजह से पुलिस को यह लग रहा है कि क्या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति हो सकती है, साजिश हो सकती है, जिसके तहत इसे पहले रंगोली को बनाया गया, उसके बाद भीड़ को इकट्ठा कर कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का प्रयास किया गया था। तो इस पहलू की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। इसके साथ ही में पुलिस के सूत्रों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि पिछले कुछ समय से, जब से पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, पिछले 2 हफ्तों से लगातार कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के इलाकों में बड़े बड़े पैमाने पर जुलूस निकल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो क्या लार्जर प्रोस्पेक्ट में महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए सिस्टमैटिक तरीके से किया जा रहा है? क्योंकि ये सिर्फ सड़क पर नहीं है, सोशल मीडिया के जरिए भी जो है लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, मुस्लिम समाज को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। और रजा अकादमी ने सब कुछ शुरू किया था, तो इसके पीछे कौन हो सकता है, उसका मकसद क्या था, उसके तह तक जाने के काम फिलहाल पुलिस कर रही है। जी सौरभ, जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसके बारे में कुछ पता चल पाया है? दिनेश, देखिए, इनिशियली उनका ये कहना है कि उसका बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है। जिन लोगों ने निकाला, पुलिस ने जब शुरुआती जांच की तो उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया, लेकिन ये कौन है, किस मकसद से उन्होंने किया गया, ये लिखा था ज़मीन पर, इसकी जांच फिलहाल जो है पुलिस कर रही है। चूंकि मामला काफ़ी संवेदनशील है और प्राइमरी स्टेज में, इसीलिए पुलिस तमाम तरह के तथ्यों को वेरीफाई करने के बाद ही उनकी जानकारी सार्वजनिक करेगी। इस तरह का बयान उनकी तरफ से दिया गया है। जी अब दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, ये अब विवाद हुआ अहिल्यानगर का। दिनेश आपको बता रहे थे, सड़क पर आई लव मोहम्मद की रंगोली बना देना और फिर उसको मुस्लिम लोगों ने वहाँ पर इस तरह दिया कि ये तो ज़मीन पर लिख दिया मोहम्मद साहब का नाम, उनका जो है वो अपमान किया गया है। लेकिन जिस दिन से ये विवाद शुरू हुआ या ये आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर दिखाई देना शुरू हुए, यही बात बार बार हम लोग भी इस यहाँ स्टूडियो में चर्चा में कह रहे थे कि इसमें छोटी छोटी बातों पर बड़े विवाद होने का बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि सीधे सीधे लोगों की धार्मिक भावनाओं से ये जुड़ा हुआ मामला है। विजय जी, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। हम लोग जिस दिन पहली बार ये घटना हुई थी तब भी ये कहा था कि एक बहुत ही गैर जरूरी घटना को आप, मतलब वो कोई आई लव मोहम्मद बोले या आई लव महादेव बोले, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं और उसमें क्या क्या आशंकाएं हो सकती है, इस पर हमने काफ़ी चर्चा की। और तब भी हम लोग इस बात पर कर रहे थे कि ये गैर जरूरी और वो वैसा ही हो रहा है। ये तो खैर
ज़मीन पर लिख दिया गया, रंगोली बना दी गई, वो तो है ही। हम तो पोस्टर के फटने या होर्डिंग के फटने से भी कोई आशंका, और जैसा माहौल अब हो गया, और उसमें क्या कि लोग ना भी भड़कें तो बहुत सारे लोग हैं भड़काने वाले, तो वो जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो ऐसी सब चीज़ों का इंतज़ार करते रहते हैं, और उसके लिए स्पेस हम देते हैं। हम मतलब जो भी लोग ये सारा काम कर रहे हैं वो देते हैं। सरकारों को भी इसको ध्यान रखना चाहिए, पॉलिटिकल। और मैं समझता हूँ जो सोसाइटी के जो लीडर्स हैं, किसी भी रिलीजियस सोसाइटी के जो लीडर्स हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये आशंकाएं बनी रहती हैं और उसका फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं, और उस चक्कर में जो आम आदमी है वो पिटाई खा रहा है। देखिए, अभी ये नहीं मालूम कि क्योंकि अभी दिनेश ने बताया कि पुलिस ने, क्योंकि शुरुआती दौर में है और सेंसिटिव मामला है, तो नई बात जाहिर, ये आइडेंटिटी रिवील की है व्यक्ति की जो पकड़ा गया है। जरूरी नहीं है कि ये वो व्यक्ति जो है उसने भड़काने के लिए किया हो, जरूरी नहीं हो सकता है उसने प्रेम में ही लिख दिया हो। हाँ, लेकिन उसका भी रिपरकेशन ऐसा हो सकता है, एक हो सकता है उसकी मंशा ये रही हो, साहब मैं भी कलरफुल करके रंगोली बना दी, लेकिन उस पर भी जो है हंगामा हो गया, और फिर आपने देखा वहाँ लाठीचार्ज की नौबत आ गई। हर्षवर्धन जी, देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म और मुस्लिम मजहब, इसको जब आप एक साथ तुलना करने की कोशिश करते हैं तो वहीं सारी गड़बड़ करते हैं।